गिलास ले ले। वो वाइट हो गई तो ज्यादा लगा सही है, फिर मैं यहाँ पे और पुट्टी कर दूंगी ना। हां ले ले। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज़, आज है शनिवार और आज तीसरा नवरात्रा है। और अभी जो है 5:30 बज रहे थे। मैं हर्षु को ट्यूशन से लेके आई थी। उसके बाद फिर हम तीनों जो है मार्केट आ गए थे। तो सामान लेना था कुछ पूजा का, और उसके साथ में मम्मी कह रही थी कुछ सब्जी वगैरह भी ले लेंगे। तो फिर हम तीनों ही आ गए थे। और हर्षु को तो घूमने में बहुत ही मन लगता है। तो फिर यहाँ पे जब हम आए ना, तो ये साग था इन भैया की शॉप पे ही। मतलब ये जो ऐसे बेचते हैं ना, ये इनका अपना खेत है। तो ये बहुत ही अच्छी फ्रेश सब्जियां लेके आते हैं। तो यहाँ पे साग था अच्छा, तो मम्मी ने फिर साग ले लिया था और हमने थोड़ी मूली भी ले ली थी। और उसके बाद फिर जो है घी वगैरह लेना था। अखंड जोत लगाई थी तो उसके लिए एक डिब्बा एक्स्ट्रा लेना था। फिर और हर्षु जो है ये लेके आया था कॉर्नफ्लेक्स है ये। इनको फ्राई करके खाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये क्रिस्पी से। तो और इसके बाद मैं लेके आई थी कपूर भी। तो हमारी जो कपूर है ना, मतलब वो ख़त्म हो गया था पैकेट, और दीदी से मंगाते हैं हम। पर अब की बार ना याद नहीं रहा था, हमें लगा शायद चल जाएगी, पर वो नहीं चल पाई, ख़त्म हो गई। और फिर मुझे यहीं से ही लाना पड़ा। तो दीदी तो आएगी अब दिवाली के बाद, तो इसलिए अब फ़िलहाल मुझे यहीं से ही लाना पड़ा। तो मम्मी जो है इन्हें फ्राई कर रही थी। और ये ना साबूदाना है, मतलब जो हम टिक्की या खीर के लिए यूज़ करते हैं ना, वो वाला साबूदाना नहीं है ये। उससे थोड़ा सा मोटा है और ट्रांसपेरेंट है। जो व्रत वाली नमकीन बनती है ना, उसमें इसे डालते हैं तो ये फूल के बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत क्रिस्पी लगता है। तो मम्मी यहाँ पे सारी चीज़ें ना फ्राई कर रही थी। तो मेरा गला ना अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मैं बोल रही हूँ ना, तो बीच बीच में मुझे मतलब रुक रुक कर बोलना पड़ रहा है। एकदम से मेरे गले में फंदा सा अटक जाता है और एकदम से खांसी आ जाती है। तो बस मम्मी ने ये फ्राई कर लिए थे। और उसके बाद ये वाले जो चिप्स हैं, ये मैं डी मार्ट से लेके आई थी लास्ट टाइम। वहाँ पर ओपनली मिल रहे थे ये खुले हुए, मतलब पहले पैकेट में भी मिलते थे, तो अभी ये खुले थे। पर काफ़ी अच्छे चिप्स हैं ये, राइस के बने हुए हैं, 2 फ्लेवर में हैं ये, वाइट और रेड है। और फूलने के बाद ना बहुत अच्छे हो जाते हैं, बड़े काफ़ी साइज़ में हो जाते हैं ये, और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो बाहर की चीज़ें आजकल मतलब अवॉइड कर रही हूँ मैं हर्षु के लिए। उसको मतलब ये है ना कि खांसी वगैरह भी हो रखी है, तो गला पकड़ लेती हैं चीज़ें। तो कम से कम घर के ऑयल में बनी होती हैं, तो इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं होती है खांसी वगैरह में। और उसको बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है इन चीज़ों से। तो यहाँ पे मम्मी फ्राई कर लाई थी और हम दोनों खा रहे थे। फिर मम्मी भी आ गई थी और हम लोग बातें करने लग रहे थे। मतलब बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ दिखता है ऐसा, या कुछ सुनने को मिलता है तो बहुत अजीब सा लगता है ना। तो फिर हम लोग बैठ के वही डिस्कशन कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है मैंने जोत में जो है घी डाल दिया था, क्योंकि बार बार थोड़ा मतलब 1-1 घंटे बाद मैं देखती रहती हूँ और डालती रहती हूँ घी। जो कि कभी भी रात को मम्मी थोड़ा ध्यान रखती है, दिन में मैं रख लेती हूँ जितना मुझसे रखा जाता है। फिर उसके बाद मैंने अपने पाठ करे थे, और हर्षु और मैं जो है अभी यहाँ पे एक छोटा सा हवन कर रहे हैं लौंग से, लौंग और कपूर से। तो नवरात्रि में तो जैसे लौंग और कपूर माता को बहुत पसंद होती हैं, तो हम रोज़ ही करते हैं वैसे ये हवन। ऐसा नहीं है कि नवरात्रि में ही कर रहे हैं, तो ये छोटा सा तो हम रोज़ ही करते हैं। तो बस उसको मैंने कराया और मैंने भी कर लिया था। फिर उसके बाद मम्मी ने कर लिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने मिल के जो है, दोनों ने मिल के पालक और जो साग लाए थे वो बीनना शुरू कर दिया, क्योंकि इसे बीनने में काफ़ी टाइम लगता है और एक जने से ना बिनता भी नहीं है और बोर हो जाते हैं। अगर अकेले बैठ के कोई काम करने लगो ना बीनने का, तो मतलब नींद आने लगती है। तो फिर हम दोनों बातें करते करते बीनने लग गए थे। बाहर से तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और अंदर ना उसमें बहुत ज़्यादा सड़े गले और काढ़े पत्ते थे। तो हम लोग यही बात कर रहे थे, जो काफ़ी सारी मतलब लेडीज़ होती है ना, वो ऐसे ही साग ले लेती हैं और उन दुकान वालों भैया से ना ऐसे ही कट करवा लेती हैं और ले जाती हैं। मतलब उनको ना धोने का पता होता है और ना ही वो मतलब उसको साफ़ करके बीनती हैं। मतलब मेहनत लगती है, लेकिन साफ़ करके खाओ ना, मतलब सड़ी गली चीज़ें होती हैं इतनी ज़्यादा, और फिर अंदर काढ़ा है कैसा है नहीं पता चलता है, तो वो चीज़ भी होती है। और काटने के बाद धोना भी नहीं चाहिए। इसके जो मिनरल्स होते हैं, जो इसमें वाइटमिन्स वगैरह होते हैं, वो सब जो है निकल जाते हैं पानी में। तो इसलिए पहले बीनना चाहिए, फिर धोना चाहिए और फिर ही उसको कट करके बनाना चाहिए। तो हमने तो रात को बीन के रख दिया था, और मूली के भी पत्ते वगैरह मैंने तोड़ के सब साफ़ कर दिया था और रात में बीन दिया था। क्योंकि सुबह सुबह ना मम्मी इसको धोएगी, जब मोटर चलेगी ना, सुबह 4 बजे पानी आता है तभी मम्मी वॉश करेगी, खुला पानी चाहिए इसको धोने के लिए। तो फिर हमने बीन के रख दिया था। और यहाँ पे जो है मैंने फिर अपना सौंफ का चूरन बनाया था। तो ये सौंफ, बादाम और जो वाइट वाली मिर्च होती है और मिश्री, इन चारों चीज़ों का चूरन होता है। मैंने पहले भी आपके साथ इसका एक वीडियो शेयर किया था।
बेटे के लिए और अपने लिए, दोनों के लिए बनाती हूँ। और मम्मी भी खाती है, हम तीनों ही खाते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना आइज़ के लिए बहुत ही अच्छा चूरन होता है। सौंफ जो होती है हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और जब जैसे मेरे बेटे के चश्मा चढ़ गया है ना, तो उतारने के लिए मैं उसको ये ज़रूर देती हूँ, दो दो तीन बार मैं उसको आधी आधी चम्मच करके देती हूँ। और जो सौंफ होती है ना, उससे डाइजेशन भी ठीक रहता है, पित्त भी नहीं बनता है। और हम भी जैसे स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं, तो उसकी वजह से ज़रूरी है ये चीज़ खानी। तो फिर हम दूध के साथ रात को या वैसे ले लेते हैं पानी से, जैसे भी हमें मतलब सूट करता है। तो मैंने मम्मी और अपने लिए तो एक अलग जार में भर के रख लिया था, और हर्षु के लिए एक प्लास्टिक के छोटे डब्बे में भरा था, क्योंकि वो बच्चा है ना, कभी कांच का जार उसे टूट ना जाए, तो इसलिए मैं उसके लिए अलग से प्लास्टिक के में रख दिया था। और पता भी रहता है उसने कितना खा लिया। फिर उसके बाद जो है रात को हमने चने आलू की सब्ज़ी से रोटी खाई थी, क्योंकि सुबह की सॉरी दिन में मैंने बनाई थी ये, तो बच गई थी, तो फिर हमने इसलिए कोई सब्ज़ी नहीं बनाई थी। इसी से ही मैंने हर्षु को रोटी खिला दी थी। ये अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग का है गाइज़, चौथा नवरात्रा आ गया था। और उसके बाद फिर मैंने सुबह की जो है पूजा पाठ कर ली थी, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो मम्मी ने किचन में पराठे और चाय बना ली थी, लेकिन हर्षु है ना, उसको मतलब खाली पराठा नहीं खाना था। मम्मी जैसे डेली खाली बनाती थी, तो आज खाली बना दिए थे। तो वो कह रहा था मैं खाली नहीं खाऊंगा, मुझे मूली के चाहिए। तो कल हम मूली लाए थे ना, तो उसको याद था कि मूली के चाहिए। तो फिर मैंने जो है एक मूली ग्रेट करी थी बस। कोई और खाता नहीं, मम्मी तो बिल्कुल नहीं खाती है। तो फिर मैंने एक मूली छोटी सी ग्रेट कर दी थी, उसी में ही सारे नमक मिर्च मसाले और धनिया डाल के उसके लिए फिलिंग भर के 2-3 पराठे बनाए मैंने। 3 पराठे बन गए थे एक मूली में से। तो उसको मतलब बता रहा था मुझे स्कूल में, मम्मी क्या ही बच्चे लेके आते हैं मूली के पराठे। तो मैंने कहा भाई स्कूल में तो मैं नहीं लेके जाने दूंगी, लेकिन हाँ घर पे मैं बना के दे दूंगी। तो जब हम छोटे थे और स्कूल जाते थे, हमारी मम्मी हमें जब पराठा देती थी ना, तो हम तो मतलब हमेशा पर सिंपल पराठा और अचार ही ले गए थे, और कभी अगर कोई और पराठा ले गए थे तो वो मूली का ही था। और जब हम लंच खोलते थे ना, तो मतलब पूरी क्लास में ना मूली की स्मेल हो जाती थी, इसलिए ना मैंने उसको बोला मूली के पराठे मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और मतलब मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, स्मेल स्मेल हो जाती है उसमें बाद में। तो फिर मैंने इसलिए उसको घर पे ही बना के दे दिया था, एटलीस्ट उसको पता चल जाए मूली के पराठे कैसे होते हैं, टेस्ट वगैरह। तो फिर जो है मूली के मैंने पराठे बना दिए थे, उसने खा लिए थे। और वो गया है मम्मी के साथ मार्केट, क्योंकि आज जो है ना अंगूर का भोग लगना था माता को। आज क्या कहते हैं, चौथा नवरात्रा है, उसमें अंगूर और हरा वाला जो पिस्ता होता है ना बिना नमक का, उसका भोग लगता है। तो मम्मी के साथ वो लेने गया है, तब तक मैंने बेड क्लीन कर लिया था। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी अंदर वाले रूम में। तो ये अलमीरा के साथ में मैंने ये वाली रैक रख रखी है। तो इसमें मतलब हमारा बहुत सारा सामान रखा हुआ है, ये आप देख सकते हो, इतनी सारी छोटी छोटी बॉटल है, इसकी दवाइयाँ हैं, मेरे फेस पैक्स वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब जिन्हें रखने के लिए ना इतनी सारी जगह चाहिए होती है। पर ये वाली जो रैक होती है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब आपका स्पेस बचाती है। तो मैंने आज इसको खाली करा है, इसको वॉश करने के लिए। और उससे पहले मैंने सुबह ही ना फ्रिज में से ये मेहंदी निकाल के रख दी थी। तो ये मैंने मेहंदी मतलब 1 हफ़्ता हो गया इसको घोला था जब, लेकिन ना मैं किसी कारण की वजह से मतलब मेरे एक तो बाहर का भी काम था, और कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं इसे नहीं लगा पाई थी। तो फिर मैंने इसको सुबह ही निकाल दिया। आज मैंने सोचा संडे है, हर्षु भी स्कूल भी नहीं जाएगा, ट्यूशन भी नहीं जाएगा, छुट्टी है, तो आज मैं खाली हूँ पूरे दिन, मुझे बाहर नहीं जाना है, तो आराम से मैं इसे लगा लूँगी। तो मैंने ना इसे थोड़ी सी दही मिक्स करके लगा लिया था, और मैंने ये लोहे की कढ़ाई में घोली थी ना, तो इस वजह से ये एकदम काली हो गई थी। लेकिन ये 1-2 दिन बाद इसमें ना फुई लगने लग जाती है अगर मैं इसे बाहर छोड़ती तो, इसलिए मैंने ये फ्रिज में रख दी थी ऐसे कंटेनर में बंद करके। और अब मैंने इसमें थोड़ी सी कर्ड मिक्स करी थी, ताकि थोड़ा बाल जो है ड्राई ना हो। और अच्छे से मैंने इसको अपने बालों में लगा लिया था, क्योंकि मेरे जो है ग्रे हेयर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर मम्मी ने जो है साग बना लिया था, और मक्के की रोटी बनाई थी, साथ में गुड़ था और लस्सी थी। लस्सी हम में से किसी ने नहीं पी थी, मम्मी ने लाला को भोग लगाई थी, लेकिन क्योंकि मक्खन निकाला था तो लाला को तो मतलब ज़रूर खिलाना चाहिए। मक्खन से घी निकाल लिया था, इसलिए मक्खन मैंने भोग में नहीं लिया है। और लस्सी जो थी वो बची हुई थी, तो मैंने लाला को खिला दी थी, क्योंकि है तो लाला को खिला दो भाई, हमारे गले ख़राब है, लाला के थोड़ी ना है। तो लाला को हमने खिला दिया था। और उसके बाद फिर मैंने और हर्षु ने भी खाना खाया था, और आज साग जो है बहुत ही अच्छा बना था। तो फिर मम्मी ना जैसे कभी भी मूली के पत्ते नहीं डालती थी साग में, आज पहली बार हमने मूली के पत्ते भी इसी में ही ऐड कर दिए थे। तो पता नहीं टेस्ट मुझे तो अच्छा लगा, मतलब बन गया था। तो फिर हमने खाना खाया, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने सारे बर्तन वगैरह धोए, क्योंकि मेहंदी लगा रखी थी ना, तो अब 3 घंटे के लिए मैं कम से कम मेहंदी लगाती हूँ। तो जो था काम, मैंने सोचा
से निपटा लेती हूँ इतने। तो मैं फिर लग गई बर्तन धोने में, क्योंकि 3 घंटे निकालने ना भारी पड़ जाता है। और पता है सर दर्द होने लग रहा था, बाल जैसे जैसे ही ना सूखती है वैसे वैसे सर में ना हेडेक होने लगता है एकदम से। तो फिर मैंने यहाँ बर्तन धो लिए थे, गैस साफ़ करी अच्छे से। जो ये हमारी स्लिप है जिस पे हम ये काउंटर टॉप जिसे बोलते हैं गैस रख रखी है ना, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। मतलब थोड़ा सा भी काम करते हैं गंदी हो जाती है, क्योंकि ये सीमेंट की बनी हुई है ना, तो मतलब जैसे मार्बल या ग्रेनाइट वगैरह लगा होता है ना, तो उससे जो है एकदम साफ़ चमकी हुई किचन लगती है। और हमने पता है पत्थर भी मंगा रखा है, पर कोई लगाने वाला जो मिस्त्री होते हैं ना वो नहीं मिल के दे रहा हमें। तो बस वही है, फिर मैंने इसको लिक्विड विम बार डाल के ना इसको अच्छे से घिसाई करी, इसके आज साफ़ करा इसको। पर कितना भी साफ़ कर लो, जो मतलब इस सीमेंट वाली चीज़ में ना वैसे ही का वैसा रहता है, कितनी मेहनत कर लो। तो फिर मैंने फिर भी साफ़ कर दिया, क्योंकि सफाई हाइजीन ज़रूरी है। तो बस मैंने इसको क्लीन करा, और उसके बाद फिर मैंने सोचा अभी अभी बज रहे थे 3:30 बजे, 4:30 बजे हो जाएंगे मुझे पूरे 3 घंटे। तो मैंने सोचा अभी 1 घंटा और बच रहा है, तो मैं इतने जो है ना वो रैक जो मैंने खाली करी थी मैं उसको वॉश कर लूँगी। तो यहाँ मेरे जो है ना सारे काम, मतलब जो मेरा करने का था वो मैं कर रही हूँ। और मम्मी जो है ना, अभी मम्मी बाहर हॉल में एक दीवार है उस पे से प्लास्टर जो है झड़ रहा था, तो उसी को मम्मी हटा के और उस पे जो है प्लास्टर कर रही है दोबारा से, ताकि जब हम पेंट करेंगे तो मतलब सफाई हो जाए पहले से ही। तो बस ही लगे पड़े हैं हम दोनों धीरे धीरे करने में। घर तो इतना बड़ा है और करने वाले हम दोनों हैं, और ऊपर से बाहर का भी करना है, घर का भी देखना है, साथ में छोटा बच्चा भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये धीरे धीरे दिवाली तक एटलीस्ट किचन और इधर की साइड वाले 2 रूम तो कंप्लीट कर ही लेंगे। तो मैं यहाँ रैक ले आई थी, और उसके बाद मैंने इसको जो है खोल लिया था। ये 5 टियर रैक है, 5 इसमें रैक होती है, और काफ़ी अच्छी, मतलब गाइस बहुत ही अच्छी है। इसे मैंने 3 साल हो गए मुझे जब मैंने ये मंगाई थी अमेज़ोन से, और 1000 रुपीज़ की ये आई थी 999 की। और बहुत ही अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और इसमें आप मतलब कितना भी वेट वगैरह डाल लो, आप कितनी भी भारी चीज़ें रख लो, बहुत अच्छे से असेंबल हो जाती है। और अब की बार जब मैं इसे वॉश कर रही हूँ ना, तो अभी सेकंड टाइम मैं इसे वॉश कर रही हूँ शायद, मैंने जब से मंगाई है। तो एक बार मैंने पिछली दिवाली पे करी थी, और एक बार अब कर रही हूँ। और इसके बाद ना इसको अब मैं वहाँ पे अलमीरा के साथ में नहीं खड़ा करूँगी, इसको मैं फ्रिज के साइड में खड़ा करूँगी, क्योंकि वहाँ जो है ना किचन में मेरे जो बॉक्सेस वगैरह है वो कंटेनर ज़्यादा हो गए हैं। मैं डीमार्ट से लास्ट टाइम ले आई थी, और अब मैं कई चीज़ों को ना मतलब कंटेनर में स्टोर करके रख रही हूँ ना, तो उस वजह से ना जगह मुझे बॉक्स रखने के लिए जगह कम पड़ रही है। तो फिर अब मैं इसको फ्रिज के साथ में ही किचन में, क्योंकि हमारे इतना स्पेस नहीं है, इसको फ्रिज के साथ में खड़ा कर दूँगी। तो वहाँ पे जो है मेरे सारे कंटेनर जो है ना इसमें आ जाएंगे। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगेगा, और अच्छे लगे तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।